क्या चमत्कार आवश्यक हैं? भाग 2। इन उपरोक्त आशंकाओं की मूल में एक ही विचारधारा काम कर रही है कि किसी महापुरुष को अलौकिक चमत्कारी या देवता का कृपा पात्र अवश्य होना चाहिए। जिन आदि पुरुषों ने चमत्कारवाद का आरंभ किया होगा, उन्होंने यह कल्पना भी ना की होगी कि भविष्य में यह मान्यता बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक जा पहुँचेगी कि कोई भी धूर्त बाजीगरी के हथकंडे बताकर श्रद्धालु लोगों को उल्लू बना लिया करेगा और कोई भी महापुरुष इसलिए साधारण समझा जाएगा कि उसने कोई हैरत अंगेज करिश्मा करके अपने को देवता साबित नहीं किया। एक प्रथा किस उद्देश्य से आरंभ की गई थी और उसका अंत में क्या विवत्स रूप हमारे सामने आ गया, इस देव दुर्विपाक को क्या कहा जाए। हमें वस्तु स्थिति को ठीक रूप से समझने के लिए इतिहास के प्रश्नों को पुनः एक बार गंभीरतापूर्वक पलटना पड़ेगा और छोटे छोटे करिश्मों के चुटकुलों को एक और हटाकर महापुरुषों के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर विचार करना पड़ेगा। तभी हम समझ सकेंगे कि गुप्त बातों को जानना, परमात्मा की मर्जी से परिचित होना या व्यक्तियों और घटनाओं को मनमाना बना लेना मनुष्य के हाथ में है या नहीं। परमात्मा ढाल तलवार लेकर अपने भक्तों की प्राण रक्षा करने के लिए साथ फिरता है या नहीं। जानकी जी चुराई गईं। क्या रामचंद्र जी इतना भी भविष्य में ज्ञान न रखते थे? रावण से उन्हें लड़ने के लिए बानरों की सेना सजानी पड़ी और इतना बड़ा संग्राम करना पड़ा। क्या वे रावण को अपनी शक्ति से चारपाई पर पड़ा पड़ा ही ना मार सकते थे? भगवान कृष्ण के पैर पर एक भील ने तीर मारा, उनका महाप्रयाण हो गया था। क्या वे इसको पहले से ना जानते थे? यदि जानते थे तो अपने को क्यों ना बचाया? संजय और धृतराष्ट्र तो दिव्यदर्शी थे। क्या उन्हें मालूम ना था कि महाभारत में हार हमारे पक्ष की होगी? यदि मालूम था तो उसे रोका क्यों नहीं? क्या कृष्ण जी को यह मालूम था कि महाभारत के बाद इतनी देशव्यापी दुर्दशा होगी जिसके प्रायश्चित स्वरूप पांडवों को आत्महत्या करनी पड़ेगी? जो बात गांधी जी के बारे में कही जा सकती है, वही बात भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में भी कही जा सकती है। जिनको देवीय सहायता मिले और जो संकट से बच जाए, वे भगवान के कृपा पात्र, और जिनको कष्ट सहने पड़े, तप करने पड़े, वे भगवान के अकृपा पात्र। यह तो कोई उचित मान्यता नहीं। हमारे असंख्यों वीर पुरुष धर्म के लिए दीवारों में चुने गए, खौलते तेल के कड़ावों में तले गए हैं, जिंदा जलाए गए हैं, शूली पर चढ़े और फांसी पर झूले। क्या उन सबको भगवान का देश ही कह दें? बंगाल में दुर्भिक्ष में लाखों आदमी भूख से मर गए। सांप्रदायिक हत्या कांडों में 4 लाख मानव प्राणी उत्सर्ग हो गए। इन पीड़ितों के प्राण बचाने के लिए कितनों ने ही अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। गत 2 महायुद्धों में कितने ही व्यक्ति कर्तव्य के लिए लड़ते हुए मरे। कितने ही चालकों द्वारा चंगुल में फंसाकर मरवा डाले गए। कितने ही निर्दोष अपने घरों में बैठे हुए बमों के शिकार हो गए। क्या इन सबको ईश्वरीय कोप का भाजन कहना उचित होगा? इन दुखद अवसरों पर भी अनेक व्यक्ति स्वार्थ साधन में तत्पर रहे। उन्होंने अवसर से लाभ उठाया और माला माल हो गए। आज वे मूछों पर ताव दे रहे हैं। क्या इन्हें ईश्वर की कृपा पात्र कहना चाहिए? बंगाल की भुखमरी में अन्न संचय का मुनाफा बटोरने वाले, सांप्रदायिक उपद्रव में हाथ साफ करके लूट के माल से अमीर बने हुए गुंडे क्या भगवान के कृपा पात्र हैं? सच बात यह है कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। वह भले या बुरे चाहे जैसे कर्म स्वेच्छा से कर सकता है। भगवान किसी के कर्म मार्ग में रोड़ा नहीं बनते। हाँ, कर्म कर चुकने के बाद उसके फल से मनुष्य नहीं बच सकता। तीर चलाना ना चलाना हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, पर तीर चल जाने के बाद हम उसके परिणाम को नहीं टाल सकते। मनुष्य चाहे तो बुरे कर्म कर सकता है, घृणित से घृणित दुष्टताएं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्कर्म करने की उसे पूरी पूरी आज़ादी है, पर क्रिया के बाद तुरंत या देर में उसे सामाजिक, राजकीय, आत्मिक अथवा दैवीय परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। यह सोचना उचित नहीं है कि जितने पीड़ित, शोषित या सताए हुए हैं, यह सब पूर्व कर्म का फल पा रहे हैं। जितने गुलछर्रे उड़ाने वाले हैं, पूर्व जन्म के सुकृति हैं। इस जीवन की हर क्रिया पूर्व जन्म का फल नहीं है। जिस प्रकार पूर्व जन्म में कर्म करने की स्वतंत्रता थी, वैसे ही इस जन्म में भी है। परमात्मा किसी की कर्म करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, भले ही उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से कैसा ही बड़ा अनिष्ट उत्पन्न क्यों ना होता हो। ईश्वर नियम रूप है। उसके नियमों के अनुसार सब व्यवस्था चल रही है। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, पापी हो या पुण्यात्मा,
किसी के लिए आग ठंडी, किसी के लिए गर्म नहीं हो सकती। भक्त और भगवान के बीच साहित्यकों की चमत्कारी वर्णनों की जो गाथाएं प्रचलित हैं, वे श्रद्धा की महत्ता पुष्ट करने के लिए हैं। उनको वैज्ञानिक तथ्य की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। खम्भ फाड़कर नरसिंह पैदा होने की आशा रखने वाले प्रहलादों के अवसर पर निराशा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। बेचारे मृग, बकरे, खरगोश आदि निरीह पशु अनादिकाल से ही सिंह व्याघ्रों से अपनी हड्डियां तोड़वाते रहे हैं, पर आज तक उनकी रक्षा करने के लिए ग्रह को बचाने वाले भक्त वत्सल गरुड़ पर चढ़कर नहीं आए। गौ माताओं का वंश कटते कटते समाप्ति की ओर होता जा रहा है, पर गोविंद के दर्शन दुर्लभ हैं। फफक फफक कर एक एक दाने अन्न के लिए बंगाल के 35 लाख मनुष्यों ने प्राण त्यागे, पर नरसी के घर पर हुंडी बरसाने वाले सावलिया साहू ने कुछ बोरी अन्न तक ना बरसाया। अनुचित आशा करने वालों को निराश होना पड़ता है। परमात्मा नियम रूप है, नियम एक सत्ता है, नियंत्रण और व्यवस्था करने वाली शक्तियों को वह सजग रखता है। विश्व का संतुलन ना बिगड़ने देने के लिए उसकी उत्पादक शक्ति काम करती है। वह जड़ चैतन्य को उपजाता है, उनके सक्षम रखने की व्यवस्था करता है और साथ ही उनके विनाश का हेतु भी बनता है। इस प्रकार वह ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिगुणात्मक शक्तियों द्वारा अपना परिचय देता है। वह समदर्शी है, निष्पक्ष है, निर्लिप्त है, वह सर्वोपरि है, फिर भी उसने सबको कर्म करने की पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की है। हाँ, कर्मफल की उसकी न्याय व्यवस्था से कोई अछूता नहीं बच सकता है। वह बड़ा दयालु है, क्योंकि उसने हमें सब प्रकार के साधन और अवसर दिए हैं। वह बड़ा निर्दय है, क्योंकि वह अनुचित क्रियाओं को ना होने देने के लिए कुकर्मियों के हाथों को लुंज पुंज नहीं कर देता। हम पसंद करें चाहे ना करें, पर उसका सृष्टिक्रम ऐसा ही है। वह चमत्कारों का केंद्र है। उसकी सृष्टि का जर्रा जर्रा चमत्कार से परिपूर्ण है, पर बाजीगरी के लिए उसकी व्यवस्थित क्रिया पद्धति में स्थान नहीं है। अब समय बहुत बदल गया है। वे परिस्थितियां ना रहीं जिनमें किसी व्यक्ति को महापुरुष की श्रद्धा तभी प्राप्त हो सकती थी जब उसे देवताओं जैसा अलौकिक चमत्कारी सिद्ध करना आवश्यक तक होता था। अब हम किसी व्यक्ति के आदर्श से उसकी महानता को आंकेंगे और उसके व्यक्तित्व से प्रकाश ग्रहण करते हुए सन्मार्ग पर चलेंगे। इस दृष्टि से गांधी जी हिमालय से उच्च और सूर्य से प्रकाशवान हैं। विज्ञ संसार उन्हें इसी रूप में देखेगा। बापू का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, उनके सिद्धांत इतने महान हैं, जिन पर बाजीगरी की, चमत्कारों की, अलौकिकताओं की कोटि कोटि कल्पनाओं को निछावर करके फेंका जा सकता है। अखंड ज्योति, मार्च 1948, पृष्ठ संख्या 9-10। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।